सबका सबका लूट ले धीरे धीरे निज धनवा गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा चेतातन लेके भाई नाम धनवा गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा। दुनिया में फांस के लूटे मन सबको दुनिया में फांस के लूटे मन सबको। धन बल पाके थोड़ा मत भाई बहको धन बल पाके थोड़ा मत भाई को। बड़ा दुख लुटाए के पाए जनवा गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा। सुर नर मुनि कोई बच नहीं पाया सुर नर मुनि कोई बच नहीं पाया। मनवा के जाल फांसे सब ही लुटाया मनवा के जाल फंसे सब ही लुटाया। सत्संग सुना जाना मन के फनवा गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा। नगरी में फेंक दिया लोभ के फांसा नगरी में फेंक दिया लोभ का फांसा। फंस गए जीव सारे लग गया आशा फंस गए जीव सारे लग गया आशा। आंधों का राजा बन बैठा कनवा गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा। बिन सतगुरु चले चाल ये सियासी बिन सतगुरु चले चाल ये सियासी। मन का भेद कोई जाने दुख राशि मन का भेद कोई जाने दुख राशि। शांत जनाते करा गुण गनवा गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा। संत शरण मन
मनवा गुरु बिना लुटेरा बाटा चोर मना। लूट ले धीरे धीरे निज धनवा गुरु बिना लुटेरा बाटे चोर मनवा गुरु बिना लुटेरा बाटा चोर मना। साहेब सबका सबका वो क्या कि लूट ले धीरे धीरे निज धनवा। अगर आप लोगों के घर में चोर चला जाए, धीरे धीरे लूटेगा तो तुरंत लूटपाट के भाग जाएगा। हाँ? लूटपाट के भाग जाएगा। लेकिन भजन में आप लोगों को क्या सुनने को मिल रहा है? लूट ले धीरे धीरे निज धनवा गुरु बिना लुटेरा बाटे चोर मना। गुरु बिना लुटेरा बाटे चोर मना। ये आहिस्ता आहिस्ता लुटता है। ये इतना शातिर लुटेरा है कि जीवन का समस्त धन लूट ले जाता है, फिर भी पकड़ में आता कौन? ये मन रूपी चोर। अब आप कहेंगे कि मन क्या चुराएगा? मन तो वह चुराएगा जो धरती का कोई चोर नहीं चुरा सकता। जो संसार का एक भी डकैत डकैती नहीं डाल सकता, उतना जितना कि मन आपको चुरा लेगा। ये तो रहा पहली बात। अब दूसरी बात, क्या आखिर मन कैसे चुरा ले जाएगा? मेरे पास तो ऐसा कोई धन है नहीं जो मन चुरा ले जाए, क्योंकि अपने पास जो धन है वो आदमी को चुराने वाला है। आदमी के ही चुराने लायक है, मन चुरा नहीं सकता। इसी बात को समझना है। हर आदमी के पास खजाना है और वो अनमोल खजाना है। वो ऐसी खजाना है, यदि संसार में मन न चुराए तो कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपका धन कोई चुरा सके। हर इंसान के पास धन है, कोई इस खाली नहीं है। अब आप कहेंगे कि हर इंसान के पास है। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो बहुत गरीब हैं, मेरे पास तो धन है ही नहीं, खाने को मुहताज, इधर उधर जाना पड़ता है तो व्यवस्था करना पड़ता है। भला मेरा मन चुराएगा क्या? क्या है मेरे पास? इसी बात को समझना है। दूसरे नंबर की, तो इस संसार में मन बड़ा शातिर अपराधी है। इसको कहते हैं लोग कि बड़ा चंचल है, हवा से भी तेज चलता है, लोग कहते हैं। और मेरा मानना है कि हवा से तेज तो बिजली का करंट पहुंचता है, पहुंचता है नहीं? और ऐसे चंचल मन को यदि हम लोग मनाना चाहें
मान पाएगा? जो इतना गति उसका तीव्र है, तेज है, वो सुनेगा? उसको भी तो घमंड है कि मेरे जैसा चंचल दुनिया में कोई। आप लोगों के पास तो घमंड नहीं है रूप का, रंग का, ढंग का, पद का, प्रतिष्ठा का। थोड़ा सा गांधी छाप हो जाए तो घमंड हो जाता है कि नहीं? तो भला मन को क्यों नहीं घमंड होगा कि दुनिया में मेरे से कोई ज्यादा दौड़ने वाला तेज नहीं है। और ऐसे घमंडी, ऐसे बिगड़े मन को यदि हम मनाना चाहे, सुधारना चाहे, कैसे मानेगा? मनाते मनाते बड़े बड़े ऋषि महर्षि चले गए, लेकिन ये मन माना नहीं। कितने लोगों ने तपस्या में समय भी बर्बाद कर दिया कि मन मान जाओ, लेकिन नहीं माना। एक साधु बाबा डेली सुबह सुबह भक्ति भजन में लीन रहते थे, लेकिन अंदर से ये जो जीवा है ये डोल रही थी। कभी गर्मा गर्म पकौड़ी तो कभी गर्मा गर्म जलेबी, तो कुछ मिल जाया करे तो अच्छा है। तो पकौड़ी कम और जलेबी ज्यादा, ये बार बार डिस्टर्ब करता था। कभी पकौड़ी मिल जाए, कभी जलेबी मिल जाए। एक दिन महाराज जी ने ठाना, आज भजन नहीं करेंगे। क्यों? जलेबी मन कर रहा है, खूब जलेबी खा करके तब भजन बैठे। ऐसा जलेबी आया और पेट भर नहीं खाए, ओवर पेट खाए। माने मुंह को जीभ को लगा के खाते गए और खा ले भजन करने के बाद चाप के खा ले। न भी मन करे तो जबरी ठूस देते मुंह में। और एक समय ऐसा आया कि अंदर का भी बाहर। तो महाराज ने कहा कि अब नहीं खाएगा, इतना ही तेरा औकात था, इसी के लिए तू मुझे बार बार भजन के लिए डिस्टर्ब करता था। अब मत करना, नहीं गति करूंगा। ऐसे ही आप लोग भोजन कर लिया है, हाँ थोड़ा चाय आ गई, कोई बात नहीं है, तो गते तो पचाता है। भोजन के बाद चाय, तब तक पकौड़ी भी आ गया, हाँ कोई बात नहीं, चाय साफ चलता है, कोई भोजन थोड़ा है। अच्छा पकौड़ी नहीं तो नमकीन है, कोई बात नहीं, नुकसान थोड़ा करने वाला, ये तो हल्का चीज है। ये चाय इसके साथ बढ़िया से पीने में अच्छा लगता है। जिह्वा स्वाद, मन इतना बिगड़ गया है कि आपको बार बार एक स्वाद के बाद दूसरा स्वाद, फिर तीसरा स्वाद, एक जगह के बाद दूसरे जगह, एक इंसान के बाद दूसरे इंसान, एक काम के बाद दूसरे काम में हमेशा ये पैतरा बदला करता है। इसलिए तो इसको चंचल कहा गया, एक जगह स्थिर रहता ही नहीं है। ये मूर्ख इंसान ऐसे चंचल मन का गुलाम है, सब के सब गुलामी करते हैं मन की। दुनिया में हर जगह मन ले जाएगा, मंदिर में,
मस्जिद में, तीर्थों में उपवास भी कराएगा, चोरी भी कराएगा, बेईमानी भी करवाएगा, पूजा पाठ भी करवा लेगा, कुछ दान दक्षिणा भी करवा लेगा, देश का झूठ गप सप करवा देगा। लेकिन जब सत्संग सुनने में जाना होगा तो कहेगा कि मन लगता, मन करता है। जब संत महात्माओं के सानिध्य में जाना होगा तो ज्ञानी बनकर के समझा देगा, क्या जा रहे हो, क्या मिलेगा, वहां क्या मिलता है, आपको मोड़ देता। ज्ञानी बनाकर, मतलब आपको ज्ञानी बनाएगा। वो तो ज्ञानी है नहीं, इंसान ही तो ज्ञानी है। इंसान को ज्ञानी बना करके हटा देता है। तो दुनिया में सब जगह जाने को राजी हो जाता है, लेकिन एक संतों के शरण में जाने के लिए कतई राजी नहीं होता है। और ऐसे मन से आप चाहते हैं कि कल्याण हो, नहीं हो सकता। मानव जीवन को ये चार काम मिला है, भक्ति, भजन, सेवा और सत्संग। ये चारों काम नहीं करने देता है। कौन है? कौन कौन नहीं करने देता? तो लूट ले धीरे धीरे निज धनवा गुरु बिना लुटेरा बाटे चोर मनवा। ऐसे मन को हम लोग आज तक नहीं समझ पाया। सब काम करवाने वाला ये काम क्यों नहीं करने देता है, बल्कि इतना बहानेबाज मन कहता है अभी क्या जरूरत है करना। तब जब दाढ़ी मोछ पक जाए, तब घुटने में ताकत न रहे, तब आंखों से दिखे नहीं और कोई बात को सुने नहीं, तब करना ये चार काम। बाकी 1000 काम कर रहे हैं, 4 काम करना मत, बहका देता है, टाल देता है। इसलिए याद रखना, मन इतना बारीक चोर है कि जब आपके पास से जाता है आपको खबर नहीं लगता, भनक तक नहीं लगता और चला गया। लगता कब है? जब कुछ देर हो जाती है, कुछ चुरा लेता है, तब पता चलता है कि हम यहाँ बैठे हैं और मन क्या सोच रहा है, कहाँ गया। जो होश आता है तब तक कुछ चुरा लिया रहता है और होश होते ही मन आपके पास आ जाता है। फिर करोगे क्या? फिर धीरे से चुपके से निकल जाता है, पता नहीं चलता। और जब पता चलता है तब तक आपका धन चुरा लिया। पड़ोसी के घर में जाते हुए मन को देखे आप लोग? जब आप सोए रहते हैं, पड़ोसी के घर में पहुंच जाते हैं सोए सोए, तो तुरंत जान जाते हैं कि कुछ देर बाद जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। इस मन रूपी चोर को पकड़ने के लिए न शस्त्र है, न शास्त्र है, न दुनिया का कोई संविधान है। इसको आज तक कोई नहीं पकड़ पाया और सबको पकड़ रखा है। मन सबको पकड़ रखा है। इसलिए मैंने कहा कि मन इस कदर पकड़ लिया है कि आपको ये 4 काम न कराते हुए दुनिया का 1000 काम करवा देता है। एक लोटा जल भी गिरवा देगा, अगरबत्ती भी घुमा देगा, सब करा देगा, लेकिन भजन करना होगा तो जैसे ही आप मुड़ोगे मन भाग जाएगा। जैसे ही माला घुमाओगे फिर तुरंत मन भाग जाएगा, और जब माल घुमाओगे तो फिर मन आ जाएगा। अभी माल फेरना हो, गिनना हो
तो मन एकदम आ जाएगा, कतई नहीं भागेगा। जिस माल को छोड़ करके जाना है आप उसको गिनना चालू कर दो, रहेगा। और जिस माला को आप घुमाते घुमाते अमर होकर के जाओगे वो माला नहीं करने देगा। कौन है? तो मन को फिर क्यों नहीं बनाते हो? हम तो कहते हैं मन की पूजा करो, सबसे बढ़िया है। ये जरूरत क्या है? तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। पता नहीं कैसे कैसे आप लोग करते हैं, लेकिन मन को मनाई नहीं करते। हमारे महात्माओं ने कहा है कि मन को बांधो, मन को रोको। मैं नहीं कह सकता कि ये गलत बात है, क्योंकि संतों के मुख से निकला हुआ कि किस भाव में बताए उसका खंडन मंडन करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने बताया कि मन को आजाद कर दो। क्या कर दो? आजाद कर दो, इसको मुक्त कर दो। मन मान जाएगा। दरवाजा बंद है तो बार बार झांकने की इच्छा करेगा, और वही दरवाजा खुला रहता दूर से ही काम चल जाएगा। ये क्या है? ना, जब नई नई घर में बहू आती है, पर्दे में रहती है, तो सभी लोग देखने के लिए क्या करते हैं? सजाई करते हैं कि जरा देखिए कैसी है। और जब बिना पर्दे की हो जाती है, फिर चेहरे को ढकने की कोई जरूरत नहीं है, तो दुर्गा से कहते हैं पापा दुर्गा माई से अच्छा, आप लोग दुर्गा माई है कि नहीं? हाँ, अच्छा, कोई काली माई है क्या? अब चाहे काली माई को, चाहे दुर्गा माई को, चाहे शीतला माई को, ये 9 रूप दुर्गा में आता है। आप लोग 9 रूप में है। बस अंतर यही है कि शीतला माई गधा पर चढ़ती है और दुर्गा माई शेर पे। बेचारे लोग शेर हैं और आप लोग इनके ऊपर चढ़ने वाली है। इसलिए शेर पे सवार होके आजा शेरा, सवार होके, ऐसे नहीं, पैदल नहीं। कहने का मतलब है कि यह मन सबको पकड़ लिया है, जो चाहता है वो करवाता है। अब कोई संत महापुरुष के शरण में जाना भी चाहे ये बार बार विघ्न डालता है, लेकिन संयोग बस एक बार यदि चला भी गया संत के शरण में, तो फिर मन थरथराना चालू करता है, कांपना चालू करता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह तो दाव मिल जाता है, बल मिल जाता है हर लोगों से। इस मन को हर इंसान से ताकत मिलता है, बल मिलता है। आप उसको रोको तो ये बलवान, आप इसको मनाओ तो भी ये बलवान, और संतों के पास जब जाता है तो निर्बल हो जाता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसका बल ही क्षीण हो जाता है, वहां पंगु हो जाता है, सहाय हो जाता है। वहां जाने के बाद भागम भाग दौड़ ये समाप्त हो जाता है, और मन इसलिए चंचल है, दौड़ता है कि मन को हमेशा सुख नहीं चाहिए, मन को आनंद चाहिए। क्या चाहिए? आनंद चाहिए। और वो आनंद जिस व्यक्ति से नहीं मिलता है उस व्यक्ति को परेशान करता है। वैसे जैसे बच्चा कोई सामान चाहिए, कोई आइटम चाहिए, क्या करेगा? पूजा करेगा आपकी कि परेशान करेगा?
परेशान करेगा गुरु जी। परेशान करेगा तो मन क्या करेगा? मन को आनंद चाहिए, आनंद नहीं मिलता है। रसगुल्ला खाया, हाँ फिर छेना खाओ, छेना खा लिया, नहीं अब छोला समोसा खाओ, छोला समोसा खा लिया, पकौड़ा खाओ, चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, ये सुख मिलता है। संसारिक पदार्थ से इसको सुख मिलता है, इसलिए हमेशा ये बदमाशी करता है, दौड़ा करता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कितना करूं कि मुझे आनंद मिले, लेकिन मिलता नहीं है। और जैसे ही संतों का सानिध्य मिलता है, इस चंचल मन को आनंद मिलने लग जाता है, इसलिए वह स्थिर हो जाता है। तीसरा कारण, मन काल का अंश है। किसका अंश है? इसका काम है काल के पास, काल के दरबार में ले जाने के लिए काम करवाएगा। झूठ, कपट, बेईमानी, फॉर्टुनिटी, ये जितना है सब मन करवाता है। कौन करवाता है? मन करवाता है। किस लिए? कि आप ये सब करोगे तो मरने के बाद कहाँ जाओगे? दयाल देश या काल देश? कहाँ जाना पसंद करेंगे? दयाल देश या यानी भगवान के घर या काल के घर? भगवान के घर। चोरी बेईमानी करते हुए हम लोग कहाँ जाना चाहेंगे? उधर पूजा भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे मरने के बाद? अरे पूजा कर रहे तो भी बचने वाले नहीं है, क्योंकि काल के अधिकार में, काल के चंगुल में। मन बहुत शातिर अपराधी है, बहुत बारीक चोर, महीन से महीन चोर है, पता नहीं चलता, चुराना चालू कर देता। और मैं तो कहता हूं कि मन का कोई दोष नहीं है, मन तो निर्दोष है। जैसे ब्रह्मा को ड्यूटी मिला है, विष्णु को ड्यूटी मिला है, शंकर को ड्यूटी मिला है, आद्य महाशक्ति को ड्यूटी मिला है, उसी तरह से मन और माया को ड्यूटी मिला है। सब तो अपना कर्तव्य निभा है, इनका कोई दोष नहीं। तब मन एक न्यूट्रल गियर है। मन एक न्यूट्रल गियर है। गाड़ी खड़ी हो और न एडवांस हो न बैक गियर लगा हो, न्यूट्रल में आपने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, किधर जाएगी गाड़ी? खड़ी रहेगी। अरे गाड़ी स्टार्ट हो गई, तेल जल रहा है तो भी नहीं जाएगी। क्यों? कि गियर क्या है? न्यूट्रल है। अब दूसरा रोग, आपने गाड़ी में अगर गियर बैग लगा दिया तो गाड़ी किधर जाएगी? पीछे जाएगी। एडवांस लगा दिया तब? बस ऐसे ही शरीर रूपी गाड़ी में मन रूपी गियर अगर एडवांस लगा दिया तो ओंकार की तरफ, और बैग लगा दिया तो संसार की तरफ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। यदि इसको आप भक्ति भजन में लगा दोगे मोक्ष, और केवल काम क्रोध मद लोभ में लगा दोगे तब पतन। उधर लगाया तो जतन, और इसमें लगा दिया तब पतन। आप लोग किसमें लगाते हो? जतन में कि पतन में? हाँ, तो लूट ले धीरे धीरे निज धनवा। मन का नहीं, अगर इंसान मन का प्रयोग नहीं करेगा तो मन इंसान का दुरुपयोग करेगा।
प्रयोग आपको करना है, क्योंकि जीवन एक प्रयोगशाला है। जीवन एक प्रयोगशाला है और आप चेतनधारी हैं, समझ बूझने वाले हैं कि आपको क्षमता मिला है, इसलिए समझ बूझ करके मन जब जुआ खेलने को कहे, मन जब मोबाइल देखने को कहे, मन जब टीवी देखने को कहे, तो उस समय इसको त्याग करके क्या करना चाहिए? अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। अगला इस पर संदेश, बिना संत सदगुरु की शरण में गए मन जो भी कहे, चाहे जहां जाने के लिए, ये समझ लेना कि पक्का ही धोखेबाज है, हमें धोखा मिलेगा। यदि हमें करना ही है मन की गुलामी, तो क्यों न संतों के सानिध्य में उनके शरण में रह करके करें, तो हम मन से भी बच जाएंगे, संसार से भी बच जाएंगे। सद्गुरु भगवान की बिना संत सदगुरु के शरण में गए आपको मन सही जगह पर नहीं जाने दे सकता और ना ही आपको सही बात सोचने देगा। कौन? मन। तो ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, धनी हूँ, बड़ा हमारा मन शुद्ध है। मन किसी का शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए शुद्ध नहीं होता। इसको शुद्ध करने के लिए संसार में कोई तीर्थ है ही नहीं। और आप शुद्ध करने के लिए तीर्थ में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भी शुद्ध नहीं होता। तो फिर होता कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। कहाँ सुधरता है ये? गुरु के। अब तो अगरबत्ती घुमा दिया शुद्ध हो गया क्या? हाँ? अच्छा, गुरु की पूजा न करके यदि हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सुधर जाएगा क्या? यहाँ तो नहीं लिखा है कि श्री हनुमान चरण, क्या लिखा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अभरणव रघुबर विमल जस जो दाय फल। ये मन दुनिया में कहीं भी नहीं सुधर सकता संत के सिवा। जब इसको गुरु का चरण शरण मिलता है तब जाकर के मानता है। इसलिए हम लोग ऐसे बारीक चोर के विषय में आज तक जानता नहीं। फलाने से नहीं मन करता है बोलने का तो नहीं बोलेंगे। मन का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ गया तेरा। किसका? तेरा बिगड़ा। क्यों? न मन के पास हाथ है, न पांव है, न मुंह है। ये तो हाथ पांव धारी वाले मरते हैं। मन के पास न मुंह है, न हाथ है, न पांव, तो मरेगा कैसे? और जमाने में अपने कबीर साहब ने तो साबित कर दिया, मन मरा माया मरी, हम मर गया शरीर, आशा तृष्णा। मन मरा माया मरी, ये दोनों मरते नहीं। तो जब कहोगे कि जब न मन मरता है माया मरती है, तब फिर ये संत महात्मा क्या उठा डायलॉग मारते हैं? यही ना, जब सब मरबे नहीं करेंगे तो फिर इनका कैसे कल्याण होगा? यानी भक्तों का, साधकों का तो होगा। ये न मरने का कारण क्या है? ये यहाँ का रहने वाला नहीं है। मन और माया संसार में नहीं रहते, इनका स्थान यहाँ नहीं है। वैसे जैसे आप लोग आए हैं तो आपको यहाँ रहना नहीं है, एक दिन यहाँ से जाना है। बस यही है कि आपके पास हाथ पांव है, इसको छोड़ करके जाना है, और उसके पास हाथ पांव नहीं है, इसलिए वो हर जगह विचरण करता है। वो रहने वाला है आद्यामाशक्ति के लोक से परे। ये मन और माया ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे रहता है। यह मन और माया 33 करोड़ देवी देवता जहां से आए हैं उसके भी ऊपर रहता है।
गीता में लिखा हुआ है को ब्रह्म द्वितीयो नाश है, ब्रह्मलोक। इससे भी ऊपर रहता है कौन? मन और माया। और जो संत महापुरुष, जो तत्वदर्शी अमर लोक की यात्रा करते हैं, उन्हीं के शरण में जाने पर मन और माया मुक्त हो जाते हैं, उनको धाम मिल जाता है। जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ उनको स्थान मिल जाता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। सिवाय उनके कोई और चांस नहीं है। ये वहां पहुंचा देते हैं, छोड़ देते हैं कि देखो तेरा देश आ गया ना, इसी जगह का रहने वाला है ना, अब ब्रह्म से भी ऊपर बढ़ गए ना, अब क्या चाहिए? भटके हुए थे संसार में जाकर के, इसलिए लोगों को भटका रहा था। मन भटका, आप भटक गए और मन सुधर गया तो आपका जीवन सुधर गया। इसलिए मन को पहुंचा देते, धाम छोड़ देते, आपका पीछा बंद कर देता है, नहीं करता है। ऐ चेतन प्राणियों, इस संसार में मन को आप बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, अपने ज्ञान से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आप जितना ज्ञानी हो उससे भी ज्यादा कौन ज्ञानी है? मन है। आप जितना ताकतवर है उससे भी ज्यादा मन ताकतवर है। तो धन बल और ज्ञान बुद्धि से नहीं, किसी संत सद्गुरु के शरण में समर्पण हो जाने के बाद ये मन गिरफ्त में होगा, वरना कभी भी मन फंसने वाला नहीं है। तो आपको मन की गुलामी अच्छा है या मन को गुलाम बनाना अच्छा है? मन को गुलाम कैसे बनाएंगे? चटनी अचार रायता खा करके, 56 प्रकार का व्यंजन खा करके, खूब झूठ कपाट दलाली बेईमानी करके, या खूब पूजा पाठ तीर्थ व्रत करके, अथवा संतों के शरण में जाकर के बनाएंगे। तो ये भक्ति भजन सेवा सत्संग मन नहीं करने देता, ये दान पुण्य नहीं करने देता, रोकता है। किसी की परोपकार करना होता है तो रोकता है मन, क्या जरूरत है? किसी की टांग खींचना है तो आपको 24 घंटा खड़ा कराया रहेगा, कब मौका मिल जाए, कब हाथ मिल जाए, टांग पकड़े और खींच दे। और आपके पास भरपूर समय है किसी की बांह उठाने की, पकड़ करके कहेगा कि क्या जरूरत है, नहीं करने देता है। पुनीत कार्य, पावन कार्य, यह भी कहा जाए तो आत्मा की कल्याणकारी जितना भी कार्य है ये मन नहीं करने देता। अर्थात हरि का नाम लेने नहीं देता, ये भजने नहीं देता। तो आत्मा की संपत्ति है भजन, और ये करने नहीं देता। आत्मा की क्या है संपत्ति? कौन? भजन, यानी भजन भक्ति सेवा सत्संग, ये धरोहर है, अनमोल खजाना है, जिससे आत्मा की शोभा बढ़ती है। ये श्रृंगार है आत्मा की। जैसे मनुष्य के तन पे बढ़िया कपड़ा, बढ़िया आभूषण तो बढ़िया लगता है, गहना, उसी तरह से आत्मा के लिए ये गहना है भक्ति भजन सेवा सत्संग। और इस गहने को चुरा लेने वाला कौन है? तो लूट ले धीरे धीरे निज धनवा, ये आत्मा का धन है, निज धन है। इस धन को कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ चुराने वाला, मन के सिवा। और यदि मन से बचना हो तो संत के शरण में रहना पड़ेगा।
आप लोग तो गांधी छाप की व्यवस्था बनाते हो, कोई चुराने न पाए, ले जाने न पाए, देखने न पाए, और अंत में मुंह खोल करके चले जाना। और जो आत्मा को धन मिला उसको कहते हैं ये क्या होगा, इससे क्या होगा, इसी से अमर रहोगे, इसी से आपको आनंद मिलेगा, और इसी से दुनिया की सुख दुख से आप मुक्त हो जाओगे। ऐसा धन परमात्मा ने आपको दिया, दे रखा है। आपको निर्धन बना करके नहीं भेजा मृत्युलोक में। जब यह जीव अमरलोक से चली तो परमात्मा ने गहना दे दिया, धरोहर दे दिया, संपत्ति दे दिया कि देखो ये खजाना तेरे पास रहेगा तो काल माया की दुनिया में तेरा कुछ बिगाड़ कोई नहीं सकता, और यदि यह धन तेरा बर्बाद हो जाएगा तो सारे लोग तुझे परेशान करेंगे। और आज ही हो रहा है ये भक्ति भजन सेवा सत्संग रूपी खजाना मन लूट लिया, बचा क्या? चोरी बेईमानी दलाली हत्या लूटपाट चुगलाई बुराई निंदा इत्यादि। खजाना गायब, मनमाना। लूटा कौन? अक्ल से बचाओ। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाकर के इस खजाना को बचाओ। बिना उनके शरण में गए बचने वाला नहीं है। सब सब लूटने वाले ही हैं, सब लुटेरा है, क्योंकि सब हेरा फेरा वाले हैं। और बचाता जो है सब, अब उसके पास जाएंगे नहीं तो बच नहीं पाएगा। तो बोला भजन धन कमाने में कोई साथी न होई जमाने में। धन कमाने में कोई साथी न होई जमाने में। मन लागा है सपना सजाने में कोई साथी न होई जमाने में। क्या बात, सपना सजाने में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और फिर बाद में श्री राम नाम सत्य। जय दिन यमपुर से आई खबरिया, जय दिन यमपुर से आई खबरिया, गिर जाई माटी का कच्ची बखरिया। ये मिट्टी का बना है, घमंड इतना तो लगे जरा जमी सब बनाने में कोई साथी न हुई जमाने में। बस इतना लगा कर असली धन को छोड़ करके नकली धन के पीछे पड़ गया। मैं नहीं कहता हूँ कि नकली धन की आवश्यकता नहीं है, अगर नकली धन होता नहीं तो आप मुझे बुलाते नहीं। इसकी आवश्यकता है लेकिन उतना नहीं है जितना आप सपना में सोचते हैं। असली धन तो आपके पास है, उसको गवा करके और कागज के टुकड़ा के चक्कर में पड़ गए। हाँ, ये भक्ति भजन को बचाते हुए, भक्ति भजन को करते हुए अपार संपत्ति संचित करो ना, क्या नुकसान करेगा। लेकिन असली धन को लुटा करके नकली धन कितना भी संचित कर लो, इससे कभी आपको सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ ये साबित करने के लिए धन मुझे बहुत सुख देता। किया क्या कोई? मैं मना कर रहा हूँ क्या आपको कि धन मत कमाना, लेकिन असली धन को गंवाना मत। तो सिर पिट के रोई तुम्हारी लुगाई, सिर पिट के रोई तुम्हारी लुगाई, बसवा के सेजिया पे जयबा भाई। तो मालूम हो जा रहा है ना, इतना है दुख मिले सदा भव आने में, अब कोई साथ देने वाला
ये नकली है धन के चक्कर में। काश असली धन को बचाया होता तो ये संसार सागर में आपको दुख सुख रूपी जल में गोता लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो कई बार खिंचला तू कई बार छोड़ला, कई बार खिंचला तू कई बार छोड़ला। का ये सांस इतना नहीं, कौने करमवा में ससिया के खोला, कौने करमवा में ससिया के खोला। आई हमसे पसीना बताने में सवाल करेगा ये मेरी सांस की पूंजी को कहाँ कहाँ बर्बाद किया। चोरी में, बेईमानी में, हलाली मुर्दाली में क्यों बर्बाद किया, किससे पूछा था? इसी धन को बचाने के लिए हमने संत महात्माओं को दिया था संसार में। जब आप बहाना करना चाहोगे कि मुझे ज्ञान नहीं था, तब कहा जाएगा कि साधु महात्मा किस लिए थे। तब वहां नहीं कहोगे कि सारे साधु चोर थे, तब कहोगे तू भी साधु का पक्का दहीनवार हो। साधु शेर है तो तू सवा से यानी कम नहीं है, यानी एक भी बहाना वहां चलने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो मन चोर है ये आपके जीवन की संपत्ति को बर्बाद कर देने वाला है। जो संपत्ति साथ में आई उसी संपत्ति के साथ आपको वहां से वहां जाना है, वही संपत्ति चुरा ले जाता है। इसलिए आप अपने वतन यानी अमर लोक नहीं जा पाते। जब वह धन कोई संत महात्मा मिलते हैं, फिर से आपको भक्ति भजन करवा करके वही धन दे करके जहाँ से आए हो वहाँ भेज देते। सतगुरु भगवान की जय। तो बड़ा जब मैं पानी देखा, बड़ा जब मैं पानी, बड़ा जब मैं पानी देखा, बड़ा जब मैं पानी। उस पानी को चाखा जिसने हुआ अमर सो प्राणी। बड़ा जब मैं पानी देखा, बड़ा जब मैं पानी, बड़ा जब मैं पानी देखा, बड़ा जब मैं पानी। है पानी में गुण अमृत का, है पानी में गुण अमृत का। दीपक जला बिना घृत का, दीपक जला बिना घृत का। एक बार जो पी लेता है आशिक हुआ सो जानी। बड़ा जब मैं पानी देखा, बड़ा जब मैं पानी, बड़ा जब मैं पानी देखा, बड़ा जब मैं पानी। उस पानी का नशा है न्यारा, उस पानी का नशा है न्यारा। कभी न उतरे चढ़े जो पारा, कभी न उतरे चढ़े जो पारा। बन जाता है धनी जो चाखा, कहता रे सुख खानी। बड़ा जब मैं पानी देखा, बड़ा जब मैं पानी। उस पानी को बिरला लाता, उस पानी को बिरला लाता। उल्टा बहे नदी जो पाता, उल्टा बहे नदी जो पाता। आग लगा देता है दिल में, निकले सुंदर बानी। बड़ा जब मैं पानी देखा, बड़ा जब मैं पानी। तो कौन आग लगा देता है? पानी आग लगा देता है।
तो जय गुरु बंदे कहे सो देखा, जय गुरु बंदे कहे सो देखा। आप लोगों ने देखा है क्या? हाँ? नहीं देखा। तो ये बात देखी दिखाई है, लिखी लिखाई पीटी पिटाई बात नहीं। तो जय गुरु बंदे कहे सो देखा, जय गुरु बंदे कहे सो देखा। रहे नहीं जो कहीं रे लेखा, रहे नहीं जो कहीं रे देखा। मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं है। मिले फरिश्ता दिए पिलाई, नगर में दाता दानी, बड़ा जब मैं पानी देखा, बड़ा जब मैं पानी, बड़ा जब मैं पानी देखा, बड़ा जब मैं पानी। वो कैसा पानी है जो बड़ा अजब है, अजब गजब है। उस पानी के विषय में आज हम लोग जान लें। इस मानव शरीर रूपी नगर में हमने बड़ा अद्भुत प्रेम रूपी जल देखा। कौन जल? प्रेम रूपी। प्रेम को पानी कहा गया है, जल कहा गया, इसलिए प्रेम को निर्मल कहा गया है, प्रेम को गंगा भी कहा गया है। और कई जगह सत्संग में गम बहे धार घाट, सतगुरु लखा नदी की नदिया, गम बहे धार जहाँ सतगुरु लखा। तो राम जी की नदियाँ अगम बहे धार, उसमें कोई गम नहीं है, लेकिन जो अगम की धार बह रही है, उस धार की जो घाट रखाने वाला है कोई संत सद्गुरु। तो प्रेम जल है, प्रेम निर्मल है, जल की समान। अब हम लोग उसको अपवित्र कर दे, आई लव यू कहते कहते वो अलग बात है, लेकिन प्रेम पावन है, पवित्र है, निर्मल है, विशुद्ध है। प्रेम में द्वंद्व नहीं है। और आप लोग जो प्यार करते हैं, आई लव यू कहते हैं, मोह करते हैं, इसमें तो द्वंद्व है, खींचातानी है। चला तो चला तक, नहीं तो सामने तक बर्बाद, समाप्त। अब कोई वास्ता नहीं रहेगा, वो प्रेम नहीं है। प्रेम शुद्ध है, एक बार हो जाए बस फिर आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। जब प्रेम रूपी जल को देखा, उस प्रेम रूपी जल को जिसने प्रार्थना रूपी मुख से चख लिया, सो संसार रूपी मैदान में अमृत की प्राप्ति। किसकी? अमृत। यानी वह प्राणी अमर हो गया, उसका नाम जब तक धरती रहेगी लोगों के द्वारा लिया जाएगा। एक बार केवल प्रेम हो जाए, तब किससे प्रेम हो जाए? चेहरा से हो जाए, संपत्ति से हो जाए, या दिल से हो जाए? आप लोग किससे करते हो प्रेम मालूम है? अगर धन है ना तो चेहरा बढ़िया है फिर तो बहुत प्रेम करते हैं। नश्वर प्रेम दिल की संपदा है। किसकी? इसलिए जो प्रेम करता है उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ता है देखो मैं तुझे बहुत मानता हूँ। एक माँ भी अपने बेटा से प्रेम करती है, लेकिन वो कहती है कि मैं पैदा करने वाली हूँ, मैं तुझे बहुत मानती हूँ, वो प्रेम नहीं है, वो तो मोह। क्या है? मोह। प्रेम बोलता नहीं, मोह बोलता, मोह एहसान दिलाता है, और प्रेम के लिए कोई एहसान नहीं चाहिए।
इसलिए ऐसे अद्भुत प्रेम रूपी जल को हमने देखा कि जिसने चखा वो अमर होकर के गया और आज भी अमर है, और जितने लोग इसको चखेंगे वे भी अमर हो जाएंगे। ऐसा अद्भुत उस प्रेम रूपी जल को चख करके बताया। अगर आपने एक बार भी प्रेम रूपी जल को चख लिया तो संसार के जितने लोग मिलेंगे सब आपसे प्रेम करने वाले मिलेंगे। ऐसा अद्भुत नजारा इसमें है, ऐसी इसके अंदर गुण है। इसलिए मैं देखी देखा बात कह रहा हूं, नहीं आपके चमड़े की आंखों से नहीं, किताबों से पढ़ा हुआ नहीं, किताबों में लिखा हुआ नहीं, दिल में पढ़ा हुआ। अगर आपके दिल में प्रेम उतर जाए तो फिर आपको एहसान जताने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम सब कुछ करता है। कहेंगे सब कुछ करता है, अरे जिस प्रेम में ताकत है खुदा को बस में कर देने के लिए इंसान माने क्या है। ऐसी प्रेम इसलिए है पानी में गुण अमृत का, है पानी में गुण अमृत का। उस प्रेम रूपी जल में अनुभव रूपी अमृत का सारा गुण भरा रहता है। जैसे ही आपको प्रेम हो जाता है फिर अनुभव रूपी अमृत यानी अनुभव शुरू हो जाता है। और प्रेम नहीं हुआ तो अनुभव नहीं होगा। बुजुर्ग बैठे हैं, लोग कहेंगे कि मेरे पास ज्यादा अनुभव है, आपके पास संसारिक अनुभव है। और अनुभव है संसारिक अनुभव है, देह के लिए अनुभव है, आत्मा के लिए अनुभव नहीं है। कैसे काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से बचा जाए संसार में, बेटा बेटी कुटुंब कबीला से कैसे बचा जाए, इसका अनुभव आपको नहीं है प्रेम के अभाव में। और जिस दिन प्रेम आ जाएगा आपको कला मिल जाएगा, अनुभव मिल जाएगा। ऐसा अद्भुत नजारा हमने देखा। तो दीपक जला बिना रे घृत का, दीपक जला बिना रे घृत का। तो आत्मा रूपी दीपक, नाम रूपी माचिस के घर्षण रूपी घृत के बिना ही ये जल जाता है। इतना ही नहीं, एक बार जो पी लेता है आशिक हुआ सो जाना। गोपियां ने प्रेम की थी किससे? और कृष्ण क्या हो गए? हाँ, अरे ठुमका लगाने लग गए गोपियों के संग। एक बार बस कोई चख ले प्रेम, फिर प्रेम के सिवा कुछ नहीं। लेकिन समय को देखते हुए अच्छा तो लग रहा है, लेकिन घड़ी भी बोल रही है। तो घड़ी और समय को देखते हुए हम लोग सीधे मूल बिंदु पर जाते हुए विराम की तरफ कि भोला भजन धन कमाने में कोई साथी न होई जमाने में। भोला भजन धन कमाने में कोई साथी न होई जमाने में। तो भोला भजन केवल 99-100 के चक्कर में आप 99-100, 101, 199 करते रहना, लेकिन सुबह शाम मौका निकाल करके भक्ति भजन कर लिया करेंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो तो धन जा रहा है, और जो धन कमा रहे हो, संचित कर रहे हो, उससे भी आपको सुख मिलने वाला नहीं है। लूट ले